लाइट हम ऑफ कर सकते हैं, ऑलरेडी 3 की लाइट जल रहे हैं। ऑलरेडी ये बहुत फोकस ज्यादा ब्राइट दिख रहा है क्या? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यस। ना? ठीक है, चलिए। तो आपके हैज मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर विद लाइटिस पैरामीटर्स ए बी एंड। मोनोक्लिनिक होगा तो हमारे पास ए बी एंड सी ऑल आर डिफरेंट होने वाले हैं। आपको अभी जस्ट लोन देखा इसको, तो मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें दो चीजें हैं, यहाँ पर दो चीजें समझने वाली हैं। जो भी चीजें समझने वाली रहेंगी मैं उसको बोलूंगा, वो समझते रहिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए इसमें एक फेज था हमारे पास, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, एक उसका फेज है, मतलब कोई चीज एक पर्टिकुलर सिस्टम है उसको फेज बोल सकते हैं, फेज है या उसका एक स्ट्रक्चर है। ठीक, उस पर्टिकुलर सिस्टम से या उस स्ट्रक्चर से वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है अपने आप को अंडर स्ट्रक्चर में, तो उसको बोलते हैं फेज ट्रांजिशन। यहाँ पर हमारे पास किस फेज में था या किस शेप में था, किस स्ट्रक्चर में था, तो मोनोक्लिनिक था। यहाँ पे क्या है, मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है। और आपके पास यहाँ पर वैल्यू गिवन था, a इज इक्वल टू 5.14 एंगस्ट्रॉम, ऑल आर डिफरेंट फॉर मोनोक्लिनिक, ऑल साइड्स आर डिफरेंट 5.20 एंगस्ट्रॉम, c इज इक्वल टू 5.30 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू दिया हुआ था मोनोक्लिनिक का। हमारे पास पैरामीटर्स कितने होंगे, हाउ मेनी पैरामीटर्स, ऑलवेज देयर आर 6 पैरामीटर्स इन टोटल, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। देन एंड एंगल्स देखिए यहाँ पर गिवन रहेगा आपका। आपका दो एंगल तो हमेशा 90 होता है, इसलिए देना रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। अल्फा इज 90 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड जो बीटा होता है इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। एंड वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, बीटा इज इक्वल टू 99 डिग्री, इट इज मेंशन। हमारे पास एक फेज है, मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर है, इट इज गोइंग फेज ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन हो क्यों रहा है, रिस्पांसिबल बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मेन जो रिस्पांसिबल फैक्टर्स होते हैं कि आपने उसका एनवायरमेंट क्या किया है, चेंज किया है। पहले जो उसका सिस्टम था, लेट्स वहां पर बहुत जो नॉर्मल टेंपरेचर लाइक दैट ऐसा था, आपने बहुत ज्यादा उसको हाई टेंपरेचर दे दिया, गर्म मतलब कि हॉट कर दिया उसको, एंड या तो उसको बहुत कूल कर दिया। अगर आपको इसको हॉट करना है, हाई टेंपरेचर देना है, हाई टेंपरेचर के लिए क्या करेंगे, हाई टेंपरेचर करना है सिंपली आप क्या कर देंगे, उसको हीट कर देंगे। हीट कर देंगे, हाई टेंपरेचर हो जाएगा। जो भी नॉर्मल टेंपरेचर है, लेट्स जो टेंपरेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, आपने इसको 500 कर दिया, तो हमारे पास क्या हुआ, टेंपरेचर चेंज कर सकते हैं। तो ये एक फैक्टर हो गया, हाई टेंपरेचर कर दिया। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, लो टेंपरेचर। लो टेंपरेचर कर दिया आपने, बहुत एक्सट्रीम लो कर दिया। अब लो टेंपरेचर करने के लिए आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास जो प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल चीजें हैं, लिक्विड नाइट्रोजन है, लिक्विड हीलियम है, ये हमारे पास लो टेंपरेचर। कभी भी किसी सिस्टम को लो टेंपरेचर में स्टडी करना होता है, फॉर दैट वी हैव टू यूज लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हीलियम, और आजकल सीसीडी वगैरह यूज होने लगे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एडवांस चीजें आ गई हैं कि आप किसी भी सिस्टम को जो भी आप स्टडी कर रहे हो, उसका जो एनवायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, उसको एक वैक्यूम में रख करके, जहां मतलब एयर वगैरह नहीं है, वैसा करके आप उसको डायरेक्टली पुट कर सकते हो, एनवायरमेंट दे सकते हो, ठंडा रहे, लाइक 5 केल्विन 2 केल्विन, दैट इज -270 डिग्री सेल्सियस, लाइक दैट बहुत ही लो टेंपरेचर दे सकते हैं, -150 डिग्री सेल्सियस। तो लो टेंपरेचर यूज किया जाता है लिक्विड हीलियम, लिक्विड हीलियम यहाँ पे लिक्विड के लिए है, लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक, ये आपका किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। थर्ड क्या हो सकता है, आपने अप्लाई कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, तो भी आपका चेंज कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड। और क्या रिस्पांसिबल हो सकते हैं, प्रेशर। ठीक है, और आपका ऑब्वियसली बात है जो नेक्स्ट रहेगा, कोई रिएक्शन करा रहे हैं, मे भी रिएक्शन के थ्रू आपको कुछ चेंजेस करते रहे। ठीक है, तो ये सब रिस्पांसिबल चीजें हैं कि आप पर्टिकुलर एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हो। मोनोक्लिनिक था, फेज ट्रांजिशन हुआ, फेज ट्रांजिशन के बाद ये कहां पहुंच गया, जो स्ट्रक्चर था टेट्रागोनल था, टेट्रागोनल में चला गया। जो सेकंड है फेज, यहाँ पर क्या आ गया, इट इज नाउ टेट्रागोनल। टेट्रागोनल होगा, इसका पैरामीटर्स दिया हुआ है। पैरामीटर्स दो दो साइड बराबर होते हैं, ए इक्वल टू बी होता है, तो अगर हम लोग लिख रहे हैं ए को 5.09 एंगस्ट्रॉम, इट इज आल्सो इक्वल टू साइड बी। और सी साइड डिफरेंट होगा, सी इज इक्वल टू 5.27 एंगस्ट्रॉम, ये दिया हुआ है। एंड द फ्लेक्स, ठीक है, और एंगल्स आपको मालूम होना चाहिए, एंगल आपके पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड ऑल आर 90 डिग्री, ये दिया हुआ था। ट्रांजिशन है यहाँ पर। अब पूछ रहा सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए बोला है, द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी क्या होने वाला है, नेगेटिव अगर आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिएगा, जस्ट पॉजिटिव साइन चाहिए, मॉड वैल्यू चाहिए, मॉडुलस चाहिए। आपको फॉर्मूला बताया था करने के लिए, कैलकुलेट किया होगा उम्मीद करते हैं आप लोगों ने। आंसर क्या आया था, 0.026। 0.02। ठीक है, 0.02 आ रहा है, इसने 2 डिसिमल तक बोला हुआ है। देखिए सब 026 आ रहा है या फिर कम आ रहा है, अगर 0.026 आ रहा है तो आपको यहाँ पर 3 पुट करना पड़ेगा, 0.026 नहीं आएगा, 0. जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है 0.024 आना चाहिए। ठीक है, इनको इस तरह से अवॉइड करना चाहिए कि ऐसा कैलकुलेशन जब भी रहे तो रेंज बढ़ाकर यहाँ पर दें। अगर 2 पर करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 है 6 है, तो ऑलमोस्ट इस पर क्लोज हो रहा है। कोई समझ से कैलकुलेशन डाउट हुआ, कैलकुलेशन चेंज किया, जैसे आपका आ गया 0.026 आ गया, तो आप तो क्या पुट करने वाले हो, तो आप तो पुट कर दोगे इसके यहाँ पे 0.03 पुट करोगे, राउंड ऑफ करना पड़ेगा अप टू 2 डेसिमल, तो 0.03 कर सकते हो। जिनका आंसर आ रहा है 0.026, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपका ये आने वाला है। अगर जिनका आ रहा है तो राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस में इसको पुट कर पाएंगे। तो समटाइम्स जो आंसर फ्रेम करते हैं, क्वेश्चन कौन बनाता है, प्रोफेसर लोग बनाते हैं, कोई टीचर भी बनाता होगा। आप लोग भी पढ़कर लिखकर नेक्स्ट में फ्यूचर में टीचर ही बनाएंगे, तो गलतियां तो ऑब्वियस सी बात है। कभी कभी हो सकता है कैलकुलेशन वगैरह में ऐसा उन्होंने वैल्यू दे दिया है कि चेंजेस जो भी आ रही हैं बहुत क्लोज है, ठीक है ना, ये 0 से आता तो आपका गलत था, तो इनको रेंज बढ़ा कर देना चाहिए, बट शायद उन्होंने 0.02 एक ही रेंज दिया था, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्वेश्चन लगाना आना चाहिए, ये क्लियर हो रहा है तो ठीक है, इट्स ओके। क्लियर हो गया ना, कैसे लगाना था मैंने आपको समझा दिया था, वैल्यू जैसे कैलकुलेट करना था। कैलकुलेट करने के लिए क्या करना था आपको, लेट्स आपके पास जो साइड्स दिए हुए थे, लेट्स मैं यहाँ पे एक मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फ्रेम कर रहा हूँ, हाँ साइड्स ये हो जाएगा, लेट्स साइड्स अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। ठीक है, मैं बस ऐसे इन जनरल बना दिया हूँ, मेक कर दिया हूँ, लाइक दिस इज स्ट्रक्चर। ठीक है, 2 साइड्स इसके इक्वल होंगे, साइड्स हमारे पास इसमें मोनोक्लिनिक में कोई भी इक्वल नहीं था, तीनों डिफरेंट होने वाले हैं, लेकिन एंगल तो हमारे पास कुछ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ले सकते हैं। लेट्स यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको इसका एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जो भी आपको सॉलिड दिख रहा है यहाँ पर, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पैरेलल पाइप दिखाई दिख रहा है, इट इज जस्ट लाइक अ पैरेलल पाइप। जो पैरेलल जो साइड्स होंगे, आमने सामने जो साइड्स होंगे, तो दैट इज पैरेलल, तो इसको हम लोग पैरेलल पाइप ले सकते हैं, लाइक दैट। इसका एक और साइड्स होगा मे बी, अच्छा इसको यहाँ पर आना चाहिए था, इसको यहाँ पर आना चाहिए था, इसको इनसाइड जाना चाहिए था। ठीक है, आप लोग स्ट्रक्चर बना लीजिएगा लाइक दिस, पैरेलल पाइप है आपका, इसको यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पाएगा। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमारे पास बेस एरिया जो रहेगा, बेस एरिया इंटू हाइट कर देंगे, वर्टिकल हाइट जो भी रहेगा, बेस बेस एरिया इंटू वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट। किसी भी पैरेलल पाइप का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, बेस एरिया इंटू वर्टिकल हाइट कर देंगे। और वर्टिकल हाइट यहाँ पे निकालने के लिए आपके पास कुछ तो था नहीं, कि कैसे मालूम कर लेंगे, तो लेट्स हम लोग जो ये लेंथ है इसका यूज कर लेंगे। लेंथ से अगर यहाँ पर निकालोगे आप जो वर्टिकल हाइट रहेगा, ठीक है, आप इसको मैं जो प्लेन लिया हूँ, प्लेन तो मैं कुछ ये प्लेन तो मैं ऐसे ले लिया, तो वर्टिकल हाइट निकालने के लिए आपको कुछ ऐसा वाला, लेट्स आपका प्लेन है, इस प्लेन की बात कर रहे हैं, इसका वर्टिकल हाइट प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा आपको, टेक द प्रोजेक्शन, ठीक है ना, जैसा भी आप प्लेन चूज करें इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे वर्टिकल हाइट के लिए। मैंने प्लेन जो बेस है इसको किससे ले लिया था, लेट्स अगर ये पैरेलल होता, लेट्स ये हमारा सीधा होता, प्रोजेक्शन लेना पड़ता है इसका, ठीक है, सिंपली प्रोजेक्शन लेते जो ये वैल्यू आती, इट इज द हाइट, इट इज जस्ट हाइट।
वर्टिकल हाइट होने वाला है। क्या करना है आपको, प्रोजेक्शन लेना है, प्रोजेक्शन लेना है। और उसकी जो वैल्यू आने वाली है, इसकी जो वैल्यू आएगी, इट इज इक्वल टू, अगर हमारे पास जो एंगल आ रहा है, लेट्स, ये जो एंगल बन रहा था, दिस एंगल इज 99 डिग्री, तो हमारे पास दिस एंगल में भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस एंगल आप क्या बोल सकते थे, वर्टिकल एक सीधा लाइन लेना था आपको, तो 180 माइनस आपका आ जाएगा 99, दैट इज इट इज इक्वल टू 89 डिग्री। ऐसे कुछ 89 आएगा या कम आएगा, कम आएगा, 79 डिग्री आएगा। ठीक है, 180 माइनस 99 कीजिए, 81, 81, 81, इट इज इक्वल टू 81। देखिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे, बोथ वैल्यू आर इक्वल, ठीक है ना। अगर आपको निकालना है, यू कैन आल्सो से दैट कि हमारे पास जो हाइट आने वाला जो h आएगा, इट इज कोई एक जो भी साइड साइज में हमारे पास लेट्स बी रहा होगा, अगर ये बी है या सी है, जो भी ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप साइन 99 करेंगे तो भी हाइट मिल जाएगा, और आप बी साइन 81 करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, यू विल गेट द सेम थिंग, ठीक है ना, हाइट मिल जाएगा आपका, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, दोनों बराबर है। साइन 180 माइनस 81, ये तो था आपका साइन 99, ठीक। अब इसको ऐसे लिख पाएंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 माइनस 81 किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, और साइन ही आएगा 180 प्लस माइनस कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू जस्ट साइन 81, दोनों एक ही है। तो मैं बेसिकली यही बोलूंगा कि आपके पास जो भी वॉल्यूम निकालना है, आप ये वैल्यू पर ध्यान न देकर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ए बी सी साइन 99 डिग्री, यहाँ से वॉल्यूम मालूम हो जाएगा, यू कैन गेट द वॉल्यूम ऑफ द मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर। और जो सेकंड स्ट्रक्चर था, सेकंड स्ट्रक्चर में सोचना ही नहीं था कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर दिया था ऑलरेडी वेरी क्लियर था, जैसे टेट्रागोनल था, ठीक है, लाइक अ क्यूबॉइड, तो हमारे पास वॉल्यूम निकालने का तरीका मालूम है, ए बी सी कर देना था, दो साइड इक्वल थे, इसके लिए वॉल्यूम जो निकालना है, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर सी, ये कैलकुलेट करना था, ठीक है। यहाँ पर जो भी वैल्यू आया, क्या वैल्यू आया था, एनीवन कोई बोल पाएगा, व्हाट इज द वैल्यू हियर, 140.23 नहीं जाएगा, 139 समथिंग, 139.816 139.816 यही आ रहा है। और यहाँ पर क्या आया, टेट्रागोनल के लिए क्या आया था, 136.53 0.53, ठीक। ये वॉल्यूम वॉल्यूम निकालेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, फ्रॉम हियर यू कैन डू दैट, जो डेल्टा भी हो जाएगा, डेल्टा भी इसको आप ले लीजिए, लेट्स इट इज v1 और इसको v2 कर दीजिए, तो v1 माइनस v2 वैल्यू क्या आ जाएगा, डिफरेंस बताइए दोनों का, 3.281 3.281, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंगस्ट्रॉम में था एवरीवेयर, यहाँ पे जो वॉल्यूम का यूनिट आएगा एंगस्ट्रॉम क्यूब आएगा, एंगस्ट्रॉम क्यूब आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये भी आपका एंगस्ट्रॉम क्यूब में समथिंग कुछ वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ फ्रैक्शनल चेंज पूछा था, डेल्टा v डिवाइड बाय v पूछा था, तो वैल्यू हो जाएगा, सिंपली इसको कर दीजिए 3.281 डिवाइड बाय आपका जो भी वैल्यू आ रहा है, इनिशियल वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना, इनिशियल वैल्यू जो भी है v1 आपका जो था 139.816, ये वैल्यू आ जाएगा 0.024, यही आया होगा, 2.023 3 भी ओके, समथिंग और भी रहा होगा आगे, तो 0.023 एंड सो ऑन, ठीक है, इट्स ओके। चलिए, जिनको नोट करना है, जिन्होंने नहीं किया था, वैल्यू लिख लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए खुद से, सिंपली वैल्यू पुट करना है, पिछले स्लाइड पर मैंने सब कुछ लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं होगा, नोट कीजिए इसको, ठीक ठीक। तो टुडे वी विल स्टार्ट द, मतलब जो हम लोग अभी देख रहे थे वही ग्रेविटी में जो स्पेसिफिक रहेंगे, जैसे क्यूबिक हो गया, क्यूबिक सिस्टम हो गए, तो क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, उसके बाद हमारे पास डायमंड स्ट्रक्चर है, जो डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करेंगे हम लोग। हो जाएगा बताइएगा, ठीक है, हो गया होगा, इस स्लाइड को नोट कर लीजिए, इसके बाकी इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, वैल्यू आपको मालूम है, कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। चलिए, डन, ठीक है। तो हम लोग सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं एक बार, कि हमारे पास जो डिस्टेंस वगैरह होते हैं, अगर सिंपल ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको। तो जो सिंपल ज्योमेट्री वगैरह है, हम लोग ज्योमेट्री यहाँ पर देखेंगे सिंपल, ठीक है, ज्योमेट्री हमारे पास बस, जो ज्योमेट्री होने वाले हैं उसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक। लेट्स, हमारे पास एक कोई क्यूब है, ये क्या दिया गया, क्यूब है, ठीक, हमारे पास एक क्या है, क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड ए, क्यूब ऑफ साइड ए है, ठीक है। लेट्स यहाँ पे लैटिस पॉइंट्स होंगे, सिंपल सा लोग कुछ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। लेट्स, इसको क्या बोलते हैं, जो हमारे पास ए होगा इसको क्या बोलेंगे, दिस, इसको बोलने वाले एज, जो भी है सब एज के अलावा होगा, ये तो एज, इसको क्या बोलने वाले एज, एज जिसको आप लोग साइड बोलते हैं, ठीक। एज के अलावा चल रहे हैं या साइड के अलावा चल रहे हैं, दिस इज एज। सेकंड हमारे पास एक टर्म आएगा दिस, फेस डायगोनल। एज लेंथ क्या होने वाला है, इसका एज का लेंथ क्या होने वाला है, व्हाट इज लेंथ, एज लेंथ ए होगा, लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास एज लेंथ होने वाला है, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ए होगा। फेस डायगोनल लेंथ क्या होगा इसका, a/√2 a/√2, ए बड़ा है या a/√2 बड़ा है, दोनों से बड़ा कौन सा है, √2 √2 आएगा, ये तो थोड़ा पड़ जाएगा ना, फेस डायगोनल अलग बड़ा होता है, यूज पाइथागोरस थ्योरम, आप सही बोल रहे थे, इसके साथ हाफ करना चाह रहे थे, आप हाफ कर दिए होंगे, हम लोग हाफ नहीं कर रहे हैं, सिंपल हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर एक स्क्वायर है, ठीक है, हमारे पास ये क्या होगा, एक स्क्वायर जैसा ही होगा, लाइक दिस। मैं आपसे पूछ रहा जो फेस डायगोनल होगा, दिस फेस डायगोनल, ये क्या होने वाला है, ठीक, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, फेस डायगोनल यूज करना है, फेस पूछ रहा था मैं, फेस का वैल्यू क्या होने वाला है, तो एफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से जो फेस लेंथ आ जाएगा वो हो जाएगा √2 ए, √2 ए आएगा, ठीक है, इसका जो फेस लेंथ आने वाला है √2 ए, ये आपका लेंथ आएगा, इसका लेंथ इक्वल टू √2 ए, फेस लेंथ मालूम हो गया, दो चीज मालूम हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये जो हमारा फेस लेंथ हो गया, थोड़ा बॉडी डायगोनल, इसका लेंथ क्या होने वाला है, जो हमारे पास नेक्स्ट है बॉडी डायगोनल, दिस, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, √3 √3 होने वाला है, करेक्ट। आपने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है कि हमारे पास जो ये वैल्यू है इट इज √2a, और ये वाली वैल्यू ऑलरेडी आपने जानते हैं, हमारे पास एज है, एज होगा तो हमारे पास ए ही होगा, ठीक। तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो वैल्यू ये डी, मतलब लेट्स यहाँ पर हमारे पास 20 को यूज कर लेता हूं, तो 20 क्या होने वाला है, इट इज √2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा, तो b की वैल्यू आने वाला, b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज 3a स्क्वायर हो जाएगा, तो फ्रॉम हियर b इक्वल टू √3a, ये वैल्यू हो जाएगा। एक और कैलकुलेट करना है, लेट्स अगर हम लोग पॉइंट करें इस पर्टिकुलर पार्ट को, यहाँ पे जो सेंटर होने वाला है, ये जो लेंथ होगा क्या होगा, दिस लेंथ, एक लेंथ हम लोग यहाँ पर इसको देख रहे हैं, सेंटर है, ठीक है, सेंटर है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर, ये लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होने वाला है। अच्छा ये देखिए, एक एंगल क्या होगा दोनों के बीच में, इनके बीच का एंगल क्या होने वाला है,
कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग? यहाँ पे ऐसे में जाकर बाकी वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। हमको ये फेस पे जाना है, तो ये फेस अगर हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रा करेंगे, इसको मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट पे हाफ पे आएगा, ये भी क्या होगा, दोनों तो साथ साथ में होंगे ना, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके बताइए आप लोग। जस्ट आई वांट टू √3/2 मतलब स्क्वायर रूट 3/2 का रूट ले लेना है, वही आने वाला है। सिंपल ज्योमेट्री आप यूज कर पाएंगे। ये √2a था, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, दिस इज एक्जेक्टली सेम सेम पॉइंट पे आने वाला है, हाफ पे आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिएगा, यहाँ पे जो हाफ पार्ट आएगा, तो इसका जो लेंथ होने वाला है ये कैलकुलेट करना था हमको। देखिए ये √2a जो था हमारे पास फेस डायगोनल का आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे 2 कर देंगे, आ जाएगा a/√2। इसका जो हाफ वैल्यू है a/√2 आ जाएगा, एक e मालूम हो गया, और ये वर्टिकल हाइट होगा वो a के बराबर हो जाएगा, ये तो यही रहेगा ना। अगर हमको यहाँ पे इसके वैल्यू निकालना है तो आपको सिंपली करना क्या था, जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, लेट्स इसका एक नाम देता हूँ, d नाम देता हूँ, d दे दिया। लेट्स जो d वैल्यू आने वाला d इज इक्वल टू a/√2 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर, दैट इज 3a स्क्वायर बाई 2। जो वैल्यू आने वाली है इट इज इक्वल टू d की वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, d की वैल्यू आ जाएगा √3/2a। ये चार वैल्यू 4 वैल्यूज यूज होने वाले हैं, तो 4 वैल्यूज आपको मालूम होने चाहिए। एज पे रहेगा तो डिस्टेंस a रहेगा, फेस डायगोनल पे रहेगा, यहाँ फेस डायगोनल जो लेंथ होता है √2a होता है, बॉडी डायगोनल जो लेंथ होता है √3a होता है, और जो ये पॉइंट है इसका लेंथ होता है √3/2a होता है। कैसे होता है मैंने आपको करके दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये जो पूरा पॉइंट है इसी को समझाने के लिए किया गया था, इसका हाफ किया गया है, हाफ ऑफ फेस डायगोनल। चलिए ठीक है, तो ये चार डिस्टेंस आपको मालूम रहेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होने वाले हैं। अगर हम लोग अब हमारे पास जो यूनिट्स होने वाले हैं उसमें जो लैटिस पॉइंट्स है इनफाइनाइट एरियाज हैं, इनकी संख्या तो इनफाइनाइट है, तो इसके सराउंडिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स रहेंगे। इस पेज को नोट कीजिए, अगले पेज पे चलेंगे तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ जो पॉइंट्स मिलने वाले हैं, नेबरिंग पॉइंट्स मिलने वाले हैं, क्या रहेगा वो देखेंगे। डन सर। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, लेट्स क्यूब जैसे दिखे, उम्मीद करते हैं। कलर चेंज कर देते हैं, कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करते हैं, आप लोग भी साथ में बनाते चलेगा। दो यूनिट से रखे हैं, एक क्यूब ही ले रहा हूँ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, क्यूब है सर। ठीक है, चलिए एक ये हो गया, एक और लेते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास क्या हुआ कि बस चार हुए, हमको 8 रखना है इस तरह से। ठीक है, कलर कम पड़ जाएंगे लेकिन ये स्ट्रक्चर कम नहीं पड़ेंगे। आप लोग देखिए बनाने का कैसे बना सकते हैं, आप लोग आइडिया होगा। आप एक बड़ा सीरीज बनाइए, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आप लोग कैसे बनाएंगे, आप लोग बनाते हैं साथ में, आप लोग बनाने के मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जस्ट क्या कर सकते हैं। आप लोग बनाइए, मैं उसको समझाना है इसलिए मैं वहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप लोग बड़ा सीरीज बनाइए इस तरह से। ठीक है, मैं कलर वहाँ पर डिफरेंट लेना था, दैट वाज द मेन पर्पस फॉर माइन। आप ऐसे ले सकते हैं और इनको बीच बीच से क्या कीजिए, कट कीजिए, बीच बीच से कट करके आप यहाँ पर बनाते जाइए, यू विल गेट द सेम स्ट्रक्चर जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वहाँ पे, यू विल गेट दैट। इट इज इजी, वेरी इजी, कोई टफ नहीं है। ठीक है, आप लोग इसका जो बीच वाला पार्ट है यहाँ से बना सकते हैं। आप लोग कैसे बनाएंगे उसके लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, एंड लाइक दिस, एक बीच से यहाँ पर जाएगा। जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ आप ऐसे बना सकते हैं। आप लोग बनाते रहिए, कोशिश करते रहिए। मैं इसको तब तक यहाँ पर रखूँ, मुझको ये रखना है, ये बनाने में टाइम लग जा रहा है।